नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा अथवा आश्विन पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। यदि आप किसी नदी में ना जा सकें तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और फिर आपको सूर्य को जल देना चाहिए। इसके बाद आपको तुलसी जी को जल देना चाहिए। अब आप घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लें। आज की पूजा में आपको कलश भी स्थापित करना होगा। तो कलश स्थापित करने के लिए पहले आपको एक कलश लेना है, उसमें पुष्प, हल्दी और यहाँ सुपारी, एक सिक्का और हाथ में आप तिल अथवा गेहूं के दाने इस कलश में डाल देंगे। और इसमें सबसे पहले गंगा जल डाला जाएगा, फिर शुद्ध जल डाला जाएगा। आप कलश में गेहूं अथवा अक्षत भी डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें इत्र भी डाल दिया है। अब इस कलश के घट तक हम शुद्ध जल भर देंगे। फिर इसके घट पे हम एक मौली को बांध देंगे। कलश में जो मुख्य रूप से चीज़ें डाली जानी है मैंने वही आपको यहाँ बताई हैं। कलश पर हम आम के पत्ते अथवा अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। इनकी संख्या 5, 7, 11 ऐसी आप रख सकते हैं। इन पल्लवों को हम हल्दी, कुमकुम और सिंदूर से सुसज्जित कर लेते हैं। आज प्रसाद में मुख्य रूप से गेहूं की पंजीरी, खीर और चरणामृत का भोग लगाया जाता है। कदली फल अवश्य रखा जाता है क्योंकि यहाँ सत्यनारायण जी की कथा भी सुनी जाती है। तो यहाँ मैंने पंजीरी बना ली है और अब यहाँ पर मैं खीर भी बनाने जा रही हूँ। कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद अवश्य बनाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की आज के दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। खीर में मैंने थोड़ा सा केसर भी डाला है और इसको खोल कर ही बनाऊंगी और ये धीरे धीरे पकेगी और बहुत अच्छी बन जाएगी। माना जाता है कि आज के दिन खीर को हमें चंद्रमा के नीचे रात में रखना चाहिए क्योंकि आज चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। तो आज के दिन ये खीर बनाकर रात को चंद्रमा के नीचे रखी जाती है और सुबह घर के सभी लोग उठकर इस खीर को खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रोगी लोग इस खीर को खाकर ठीक हो जाते हैं। यहाँ पंचामृत भी बन गया है। पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, शहद और चीनी मिलाया गया है। इन 5 चीज़ों को मिला के बनाते हैं। इसमें पंचमेवा भी डाला जाता है। यहाँ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर वहाँ पे मैंने तिल डाले हैं। उसके ऊपर मैंने लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो स्थापित करी है। विष्णु जी की पूजा में अक्षत को हम नहीं इस्तेमाल में लाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे तिल लिया है या गेहूँ को भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने फिर कलश को स्थापित करा है। कलश स्थापना के बाद मैंने यहाँ पे दीपक भी प्रज्वलित कर लिया है और यहाँ पे जल की पूजा करी है। जल की पूजा के बाद हम भूमि पूजन भी करेंगे। यहाँ पे संकल्प स्वरूप मैंने फिर हाथ में पुष्प और कुछ पैसे ले लिए, सिक्का ले लिया है, कुछ हाथ में ले लीजिए और हाथ में तिल ले लीजिए। फिर पूजा का संकल्प लेते हुए सर्वप्रथम गणेश जी और गौरी जी की पूजा की जाती है। उन्हें स्नान आदि करवा कर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है। फिर यहाँ गणेश जी को जनेऊ अर्पित किया है। जनेऊ में हल्दी लगाकर गणेश जी को समर्पित करेंगे। यहाँ पे लाल पुष्प अर्पित करा है मैंने। गणेश जी को पीला पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माता गौरी को लाल पुष्प बहुत प्रिय है तो उनको लाल ही पुष्प चढ़ाएं। यहाँ मैंने दूर्वा, शमी पत्र अर्पित करा है गणेश जी को। फिर इसके बाद धूप दिखाया है। दीपक पहले ही प्रज्वलित कर लिया है। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर ये भी हम अर्पित करेंगे। अष्टगंधा अर्पित करेंगे और आपको मंत्रों का जाप करते रहना है। ओम गंगणपतये नमः, ओम गौरी माताये नमः। यहाँ इत्र अर्पित करेंगे। पुष्प में हम इत्र लगाकर इत्र अर्पित करेंगे। यहाँ कलश को भी इत्र अर्पित करा जाएगा। यहाँ दीपक जो हमने प्रज्वलित करा है, दीपक की भी इसी भांति पूजा की जाएगी। देखिए इनको भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया जाएगा। यहाँ मैंने अर्पित कर दिया है। आपके पास यदि गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी पे भी गणेश जी को प्रकट करके यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। आप गोबर से, मिट्टी से अथवा हल्दी से भी एक गौर बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। गौरी, गणेश, कलश और दीपक को आप नैवेद्य चढ़ाइए। 5 सुपारी, लौंग, इलायची और दक्षिणा चढ़ाइए। अब यहाँ मैं लड्डू गोपाल, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति को पंचामृत स्नान कराने जा रही हूँ। भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पीले फलों का भोग लगाया जाता है,
पान सुपारी लौंग इलायची, पंचामृत गेहूं की पंजीरी, पंचमेवा आदि का भोग लगाया जाता है। कान्हा जी के लिए यहाँ पे माखन और मिश्री रखी है। आज चंद्र की पूजा की जाती है, इसलिए आज शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। कान्हा जी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दक्षिणावर्ती शंख में केसर युक्त गाय के कच्चे दूध से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर शुद्ध जल, गंगा जल और इत्र स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद यहाँ मैंने लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना दिए हैं। माता लक्ष्मी और विष्णु जी को भी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। अब इनको तिलक लगाया जा रहा है। भगवान विष्णु को अष्टगंध और पीला चंदन लगाया जाता है। यहाँ माता लक्ष्मी को रोली, केसर, कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पित किया जा रहा है। लड्डू गोपाल और भगवान विष्णु को भी केसर का तिलक भी लगाया जा रहा है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु और कान्हा जी को सुगंधित पुष्प की माला अर्पित करी है। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करा जाता है। माता लक्ष्मी को तुलसी दल अर्पित नहीं करा जाता है। माता लक्ष्मी को दूर्वा, शमी पत्र और बेल पत्र भी अर्पित करना चाहिए। अब भगवान शिव को दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और पंचामृत इन सब से स्नान कराने जा रही हूँ। भोले बाबा को स्नान कराकर उनकी पसंद की वस्तुएं उनको अर्पित कर दी हैं। सफ़ेद पुष्पों की माला, धतूरा, भांग, मदार पुष्प, बेलपत्र, नैवेद्य, फल आदि। भगवान विष्णु और भोले बाबा को जनेऊ अर्पित किया जाएगा। इनको रक्षा सूत्र भी अर्पित किया जाएगा। अंत में पान सुपारी लौंग इलायची और दक्षिणा अर्पित कर दी है। माता लक्ष्मी को बताशे, खजूर और खीर का भोग लगाया है। विशेष पर्वों में या विशेष अनुष्ठानों में हमें कम से कम 5 दीपकों से प्रभु की आरती करनी चाहिए। आरती की थाल को बहुत अच्छी तरह सजा लेना चाहिए। अब हमें हवन करना चाहिए। गौरी, गणेश, पंचदेव, नवग्रह आदि की आहुतियाँ हमें अर्पित करनी चाहिए हवन में। इसके बाद भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी के विशेष मंत्रों से हमें आहुति देनी चाहिए। यदि कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप एक बहुत ही साधारण सा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से ही आप हवन कर सकते हैं। आज के दिन हमें तुलसी में, केले के पेड़ में, आंवले के पेड़ में, इन कुछ प्रमुख पेड़ों के नीचे घी का दिया जलाना चाहिए। अब हम चंद्र दर्शन करके भगवान चंद्रमा की पूजा करेंगे। इसके लिए घी का दीपक लेंगे, सफ़ेद पुष्प लेंगे, हमें यहाँ पे अक्षत चाहिए और यहाँ सफ़ेद चंदन है। एक लोटे में हम कच्चा गाय का दूध लेंगे, उसमें चंदन डालेंगे, सफ़ेद पुष्प डालेंगे, अक्षत डालेंगे। इसके बाद हम अर्घ देंगे। चंद्रमा को देखते हुए अर्घ देना है। कितना सुंदर चंद्रमा लग रहा है। इसको हम अर्घ देंगे, धूप दीप दिखाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, रक्षा सूत्र भी चढ़ाएंगे। यदि आपको साक्षात चंद्रदेव के दर्शन ना हो तो आप अक्षत से चंद्र की आकृति बना सकते हैं पूजा स्थल पे और उन्हें रक्षा सूत्र, जनेऊ, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, खीर का भोग लगा सकते हैं। कहते हैं आज ही के दिन माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी, तो आज उनका प्राकट्य दिवस होता है, इसलिए उनके नाम से हमें कुछ दीपक अवश्य जलाने चाहिए। मैंने यहाँ पे आटे के 11 दीपक जलाए हैं। आप 5 दीपक भी जला सकते हैं, 7 भी जला सकते हैं, 21 भी जला सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार इन दीपकों को आज आप अवश्य जलाइए। इन दीपों का दान करिए। पीपल वृक्ष, शमी वृक्ष, केले का वृक्ष, तुलसी जी, आंवले का वृक्ष, गंगा जी के निमित्त यदि गंगा घाट पे ना जा सकें तो घर पर ही गंगा जली को रखकर उसके सामने आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। गाय बांधने के स्थान पर आपको दीपक जलाना चाहिए। किसी भी शिवालय में अथवा घर पर ही शिव परिवार के आगे आप दीपक जला सकते हैं। खुले आकाश के नीचे आपको दीपदान करना चाहिए। ये कुछ स्थान मैंने आपको बताए हैं जहाँ आपको दीपक जलाना चाहिए आज के दिन। दीपदान करने से पूर्व इन दीपकों की पूजा कर लें। इन दीपकों में आप अक्षत, लाई अथवा तिल आप डाल सकते हैं। इन्हें रोली, कुमकुम लगा दें। इसके बाद ही इनको प्रज्वलित करके रखें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास में शालिग्राम जी का श्रृंगार कैसे करें, कार्तिक मास में पटवारी कैसे बनाएं, उनकी पूजा कैसे करें, प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा कैसे करें,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।